हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हमारे बीच में है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऐसे वेटरन जिन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड पर भी काम किया है और लेंस कार्ड जैसे ब्लॉकबस्टर स्टार्टअप पर भी काम किया है। ग्रोथ मार्केटिंग भी करते हैं और सीआरएम के भी एक्सपर्ट कहे जाते हैं। एनालिटिक्स को ये गूगल एनालिटिक्स से आगे बढ़कर जानते हैं और एआई को चैट जीपीटी के बर्थडे से पहले से हैंडल करते आ रहे हैं। और अगर अभी भी आप इंप्रेस नहीं हुए हैं तो बता देता हूं कि ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते भी हैं, यानी कि खुद भी मार्केटर हैं और मार्केटर बना भी रहे हैं। इस सेशन में हमने आप व्यूअर्स के भी कुछ सवाल पूछे हैं जिनके बारे में मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करके पूछा था, बट क्वेश्चंस होंगे बाद में। अभी पहले वेलकम करते हैं सौरभ अग्रवाल का। वेलकम सौरभ, वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू? Doing great, yeah. Thanks for having me here. सो आपके नाम के साथ में जो सबसे बड़ा वर्ड बार-बार यूज़ किया जाता है दैट इज़ ग्रोथ मार्केटर। यू आर समवन हू हैज़ बीन डूइंग ग्रोथ मार्केटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप कैसे मतलब ग्रोथ मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करते हो आप? एंड इज़ इट रियल समटाइम्स कई सारे वर्ड्स आते रहते हैं मार्केटिंग में जो फैड होते हैं। इज़ इट रियल एंड व्हाट इट इज़? तो अमित, ग्रोथ मार्केटिंग रियली केम इन द लास्ट फ्यू इयर्स। मतलब अगर देखा जाए तो 5 से 10 साल में ही ये शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मार्केटिंग। जी देखिए, या कंपनी को ग्रो करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है वो होती है मार्केटिंग। तो ग्रोथ मार्केटिंग या इज हेल्पिंग कंपनीज ड्राइव द बिजनेस इम्पैक्ट फ्रॉम द मार्केटिंग। अगर आप देखें, मार्केटिंग के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया ब्रांड मार्केटिंग, एक हो गया ग्रोथ मार्केटिंग। ग्रोथ मार्केटिंग इज वेरी सेल्स ड्रिवन मार्केटिंग विच हेल्प्स द कंपनी ग्रो। ब्रांड मार्केटिंग is to create the purpose, brand imagery and all of that. अब growth marketing में the main objective is you can measure the impact of marketing and you can run experiments. You can run marketing without even spending money also. आज के डेट में एक रील वायरल हो जाती है तो बिजनेस इम्पैक्ट भी आ जाता है। आपने सोशल मीडिया की बात की एंड सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बट थोड़ी देर बाद। इससे पहले हम आ जाते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है लेंसकार्ट के साथ में, एंड लेंसकार्ट अपने आप में एक यूनिक केस बन जाता है मेरे लिए, बिकॉज़ लेंसकार्ट इज़ अ बिग कंपनी, इट्स नॉट अ स्मॉल स्टार्टअप एनीमोर, बट इट वाज़ अ स्टार्टअप रिसेंटली। और उसके अलावा इसकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी है और इसकी ऑफलाइन प्रेज़ेंस भी है। एंड हमारे चैनल पर हम लोग लोकल एसईओ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ बिज़नेस के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। सो आपका लोकल एसईओ के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो लेंसकार्ट की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो लेंसकार्ट इज एन ऑमनी चैनल कंपनी। तो व्हाट डज ऑमनी चैनल कंपनी या मीन? विच मीन्स कि कंपनी की प्रेजेंस बनाए, ब्रांड बनाए ऑनलाइन, और वो खर्चा कर रही है। मतलब पीपल आर एबल टू बाय फ्रॉम एनी प्लेसेस, ओके, वेदर इट इज स्टोर, या ऑनलाइन, मार्केट प्लेस, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। तो ऑमनी चैनल का मतलब होता है एवरीवेयर कैटेगरी लाइक। एंड टुडे इवन इफ यू गो टू अ मॉल, अ लॉट ऑफ स्टफ इज बॉट इन द स्टोर्स। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखें, मिंत्रा है, आप कपड़े ऑनलाइन देखते भी हैं, बट अगर आप देखें मॉल में 70% स्टोर्स कपड़ों के ही है, ठीक है। पर आर ब्रांड या रिकॉल टुडे कम्स थ्रू ऑनलाइन कंपनीज, जैसे मिंत्रा हो गई, या जो भी ब्रांड्स है जो भी हम देखते हैं, जैसे डब्लू है, बीबा है, ये सब ऑनलाइन लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और जाके स्टोर में खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं स्टोर में? क्योंकि साइज और फिट की इंपॉर्टेंस होती है। पर हमारी डिस्कवरी हो या रही है ऑनलाइन और शॉपिंग हो रही है ऑफलाइन। तो लोकल एसईओ इसको ब्रिज करता है। कैसे ब्रिज करता है? हम ऑर्डर करने के पहले क्या देखते हैं? किसी भी जगह की रिव्यूज और रेटिंग्स देखते हैं, चाहे हम अमेज़न से खरीद रहे हैं, चाहे कहीं से भी खरीद रहे हैं। तो अगर मुझे या कोई चश्मा भी खरीदना है तो मैं जाके क्या करूँगा? स्पेक्स नियर मी करूँगा या लेंसकार्ट नियर मी करूँगा? अब सर्च करने के बाद जो चीज़ ऊपर आएगी, जो स्टोर ऊपर आएँगे मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर जो आएँगे और जिनकी रेटिंग्स और रिव्यूज ठीक होंगे, जहाँ पे मुझे इमेजेस दिखेंगी, मैं जाके वहाँ खरीद लूँगा। तो लोकल इश्यू का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप टाटा क्लिक वर्सेस अमेज़न देखें ना, अगर टाटा क्लिक में ₹100 सस्ती भी चीज़ मिल रही होगी ना, आप जाके उसकी रिव्यू अमेज़न पे पढ़ेंगे और फिर जाके शायद खरीद लेंगे। या तो रिव्यूज एंड रेटिंग्स, गुड फोटोग्राफी इज़ अ वेरी बिग small thing. It is applicable for every person who has a physical presence. Saurabh, this was a very good point. But again, I want to touch upon a very special area of your expertise, which is education. आप सिर्फ प्रोफेशनल नहीं हो, आप पढ़ाते भी हो, आप प्रोफेशनल्स को क्रिएट भी करते हो। एंड फॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो अभी मार्केटिंग में कैरियर बना रहे हैं। ईदर दे आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर कैरियर, या फिर वो ऑलरेडी सीजन प्रोफेशनल हैं बट दे वांट टू मेक अ स्विच और मेक अ ग्रोथ इन देयर करियर। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के अलावा भी और क्या करियर ऑप्शंस हैं? तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग देखें, ये बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। तो अगर किसी को या अपना पूरी जिंदगी निकालनी है तो इट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी। अगर हम देखें,
2 पार्ट है। जैसे एक फ्रेमवर्क है पोएम फ्रेमवर्क, उसको कहते हैं पेड, या ऑर्गेनिक, अर्न्ड मार्केटिंग फ्रेमवर्क है। तो उसमें पहला से एरिया हो गया पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग आपके कौन-कौन से हो गए? गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। ये सब पेड मार्केटिंग है, आप किसी को पैसा देके मार्केटिंग करते हैं। या जैसे जियो पे आप मार्केटिंग करते हैं, वो भी पेड मार्केटिंग में हो गई। और हर चैनल के अंदर आप मार्केटिंग कर सकते हैं और हर चैनल का एक स्पेशलिस्ट बन सकता है। और एक एड्स चलाने के लिए ओके, क्रिएटिव वाला भी एक बंदा होगा, एक कॉपी वाला भी बंदा होगा, एक एनालिटिक्स वाला भी बंदा होगा। तो एक पेड मार्केटिंग इज अ या वेरी बिग नंबर। क्यों? क्योंकि सात अगर मैंने जैसे आपको बताया $700 बिलियन खर्च हो रहे हैं, तो उसमें से $700 बिलियन में से 90 बिलियन मतलब 90% उधर ही जा रहा है। तो ये बहुत ओवर या ग्लोरीफाइड एरिया है विच इज कॉल्ड पेड मार्केटिंग। फिर आते हैं ओन्ड और ओके, अर्न्ड वाले में। ओन चैनल्स हो गए जो आपकी वेबसाइट पे चैनल्स हैं या आपकी ऐप पे चैनल्स हैं, जिसको हम रिटेंशन मार्केटिंग की तरह कहते हैं। तो जैसे मेरे एक वेबसाइट मैंने बना ली और वो चलने लग गई, तो उस पे हम क्या किस टाइप की मार्केटिंग कर सकते हैं? एक हो गया पुश नोटिफिकेशन वाली, जो आपके अगर ऐप है आपने देखा होगा ऊपर नीचे से इरिटेटिंग पुश नोटिफिकेशंस आते हैं। फिर आपने देखा होगा वेब पुश या आता है, वेब पुश होता है जब आपकी वेबसाइट्स पे होता है। फिर एक हो गया इन ऐप या मार्केटिंग हो गया। तो ये 3-4 चैनल्स होते हैं जो आप अपनी साइट पे चला सकते हैं, और भी छोटे-छोटे होते हैं बट आपके ये अपने चैनल हो गए। ठीक है? इसके अंदर या आप एक आउटबाउंड मार्केटिंग चैनल्स भी हो गए जैसे एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। क्यों बहुत अच्छा है आपका ओन चैनल का मार्केटिंग? क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके पास आ रही है, आपको किसी और के साथ ट्रेड नहीं करना। आप ना गूगल को पैसे देना, ना फेसबुक को देना। एंड दिस मार्केटिंग एरिया या जो है दिस गिव्स यू द हाईएस्ट आरओआई। हाईएस्ट आरओआई बिकॉज़ द कस्टमर का इंटेंट बहुत हाई है। अगर कोई गूगल की पे आपकी ऐड देखता है तो शायद वो 2-3% चांस है कि आपकी साइट पे आ जाएगा। बट अगर कोई आपकी साइट पे आ गया है या तो उसको कन्वर्ट करना और रिपीट करना इज़ मच मोर। बट इसकी लिमिटेशन है ऊपर। तो आप ईमेल मार्केटिंग में करियर बना सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग में करियर बना सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन में बना सकते हैं और इसके अराउंड कॉपी, कंटेंट, क्रिएटिव एनालिटिक्स में बना सकते हैं। बट आई थिंक ये जो ओन्ड मार्केटिंग वाला जो वो पार्ट है, वही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर स्मॉल और मीडियम बिज़नेस सबसे ज़्यादा कसर छोड़ देते हैं, उसके ऊपर सबसे कम फ़ोकस किया जाता है। हाँ जी, और इसका एक रीज़न भी है क्योंकि वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ओन की ये वो है कि मेरे कस्टमर है, ये तो मेरे पास आ ही जाएँगे। मैं या मैं एक ट्रेंड बताता इट्स हूँ, ओके। लोग कह रहे हैं ना कि मार्केटिंग कम होगी, ठीक है? या मार्केटिंग ऑटोमेट होगी, है ना? तो मार्केटिंग या बढ़ेगी क्यों? मैं इसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है? छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। पहले गर्मी आती थी, पेप्सी और ये सब सलमान खान, अक्षय कुमार कूदते थे और पेप्सी पिलाते थे, ठंडी पेप्सी, ठीक है? और 2-3 ऐड या शूट करते थे, पूरी समर निकल जाती थी। बट आज की डेट में एक या डिजिटल मार्केटर को दिन की 2 रील निकालनी है, 4 पोस्ट निकालना है, हफ्ते के 2 व्हाट्सएप निकालने हैं, 1 वीडियो निकालना है, 1 फेसबुक पे कुछ करना है, 1 स्नैपचैट पे लाइव करना है, कहीं पे कुछ करना है। तो द नंबर ऑफ कंटेंट या पीसेस हैव इंक्रीज्ड सो मच दैट द वर्क इज़ या इंक्रीजिंग। व्हाइल द ऑडियंस इज सेम बट सबको पर्सनलाइज कम्युनिकेशन इतने चैनल पे देना है। तो एक ये रीजन भी है कि काम बढ़ेगा इवन दो द मार्केटिंग स्पेंड माइट रिमेन सेम। तो मतलब पहले ये होता था कि सिर्फ़ एक एक्टर के पास, एक स्टार के पास पैसे जा रहे हैं उसको सिर्फ़ एंडोर्स करने के और जो दूसरा बजट का बड़ा हिस्सा है वो टीवी नेटवर्क के पास जा रहा होता था। लेकिन अभी कंटेंट क्रिएटर को भी सैलरी मिलेगी, ग्राफ़िक डिज़ाइनर को भी सैलरी मिलेगी, वीडियो एडिटर को भी सैलरी मिलेगी एंड जो इस एड कैंपेन को मैनेज कर रहा है उस कंपनी को भी अपना बजट मिलेगा। सो ओवरऑल एक तरह से ये मार्केटिंग बजट का डेमोक्रेटाइज़ेशन हो रहा है जहाँ पर सिर्फ़ एक इंसान के पास और एक चैनल के पास पैसे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो बजट और अमित डाइवर्ट हो पहले रहा ना है। अगर हम देखें कि कंटेंट बनाने का खर्चा, एक्टर का एंडोर्समेंट का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू टेक या 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टू। अगर सपोज आपने 1 करोड़ या रुपए खर्चा किया कैंपेन बनाने में जिसमें 90 लाख शाहरुख खान ले गया और 10 लाख आपका प्रोडक्शन का खर्चा है, 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन का हुँ। खर्चा था। आज की डेट में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आप जीरो में भी कर सकते हो और आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी लगा सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज येस। योर क्रिएटिविटी। आपने जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाला, उस पे लाइक्स आ गए, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अवेलेबल टुडे। सौरभ, दिस वाज़ अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज़ आप ऑलरेडी बात कर रहे हो एक्टर्स के बारे में, टीवी चैनल्स के बारे में। तो मेरा जो एक पेट क्वेश्चन है, जो बहुत टाइम से मैं पूछना चाहता हूँ व्हिच इज़ शार्क टैंक। आपने लेंसकार्ट के साथ में काम किया है और लेंसकार्ट के सीईओ शार्क टैंक के जजेस में से एक थे, पॉपुलर जजेस में से एक थे और उसके साथ ही में आपने उन कंपनीज़ के साथ में भी काम किया है जो शार्क टैंक में अपीयर हुई हैं। तो बेसिकली आपने शार्क टैंक के जज और कंटेस्टेंट दोनों पार्ट को एक्सपीरियंस किया है, दोनों पार्ट की मार्केटिंग को देखा है। So what has been your experience and Shark Tank का इन कंपनीज की मार्केटिंग उसके एसईओ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है? तो एक ना ये बड़ा फेवरेट एक्सरसाइज मैं कराता हूँ लोगों को। आपने शायद वो गूगल ट्रेंड्स का नाम सुना होगा, है ना? टूल या trends.google.com।
तो आप कोई भी या शार्क टैंक में कंपनी आती है ना, तो उसका नाम डालिए 2-3 दिन बाद और देखिए उसका बिज़नेस इम्पैक्ट कैसा आया, ठीक है? और ये या हमने ना किसी भी शार्क टैंक जज वाली कंपनी भी अगर आप देखेंगे, पिछले 3 ती ये या तीसरा सीज़न है, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, या आप उसमें गूगल ट्रेंड्स में जाइए, चाहे वो लेंसकार्ट है, बोट है, शुगर है, माय नायका है, शादी डॉट कॉम है, उसमें डाल के लास्ट 5 या ईयर्स एक ऑप्शन होता है अवेलेबल। आपको दिखेगा जब भी ये दिसंबर टू मार्च में आता है, एक पीक आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पीक आएगा, फिर नीचे आएगा। एंड देन यू कैन आल्सो कंपेयर कि या व्हाट इज़ द बिज़नेस इम्पैक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आपकी पिच एयर हुई है और लोगों ने देखी है, लोगों ने बाय किया, तो एवरी कंपनी हैज़ सीन अ ह्यूज इम्पैक्ट ड्यू टू दिस। प्लस उनको फ्री कंटेंट मिल गया, एपिसोड का कंटेंट मिल गया, उससे उन्होंने छोटे-छोटे वीडियो बना के इधर-उधर डाले और उसके ऊपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स भी की। बट एक चीज़ तो पक्का है या कि इनको फ्री का ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी मिला। डेफिनिटली दे हैव अर्न्ड इट। ओके दिस इज लाइक एन अर्न्ड चैनल। जैसे एक अर्जुन वैद्य करके हैं जो D2C में काफी बात करते हैं, तो वो बता रहे थे 15 करोड़ की मुफ्त की मार्केटिंग मिलती है अगर आप शार्क टैंक पे अपीयर भी हो जाते हैं तो। और अगर आपको कोई या शार्क मिल गया जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, तो उनके साथ आप और कंटेंट बना सकते हैं। शार्क ओके टैंक हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड इट आल्सो इज़ अ वैलिडेशन फॉर देम। लेंसकार्ट में भी हमने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखा था कि ब्रांड रिकॉल बढ़ गया था और मतलब पीपल रिमेंबर्ड पीयूष एज़ अ पर्सन फॉर हिज हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी एंड द वे ही अप्रोच थिंग्स। तो वो हमने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा था। सो सौरभ आपने अपना खुद का एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, आपकी खुद की एजेंसी है डायोम नाम से और आई वांट टू नो कि इन कंपनीज़ के लिए, इन स्टार्टअप्स के लिए, जिन कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हैं, उनको आप क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं? व्हाट डज़ डायोम डील इन तो कंपनी? डायोम, द वे डायोम इज़ DAIOM है, तो इट्स अ एब्रिविएशन ऑफ या डेटा, AI एंड omni channel. So basically, what ओके, my passion was into using analytics and using data to drive growth marketing and help companies grow या profitably. अभी तक हमने या 3-4 कंपनीज के साथ काम किया है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कंपनीज लाइक जीवा, स्लीप कंपनी, अर्बन मंकी एंड इसक फ्रेग्रेंसेस। इसमें से 2 तो शार्क टैंक की कंपनीज हैं, इसक फ्रेग्रेंसेस एंड अर्बन मंकी, ग्रेट, एंड 2 omni चैनल कंपनीज हैं। और ये सब वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंसेस से ही हमें मिली हैं। तो हम इनके लिए क्या करते हैं? ओके, तो पहली चीज़, ये कंपनीज़ हैव फाउंड आउट देयर प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड दे आर ऑलरेडी सर्विंग अ नीड, बट दे आर वांटिंग टू ग्रो प्रॉफिटेबली। अब इनको है कि हमारा मोट मिल गया है, हमें पता चल गया है, अब हम इसको ग्रो कैसे करें? तो अब जैसे काफ़ी जगह मैंने उनको हेल्प किया है कि फर्स्ट पार्टी डेटा आपके पास पड़ा है, कैसे हम इसमें बढ़िया मार्केटिंग करके, पुश नोटिफिकेशन ऑप्टिमाइज़ करके, एसएमएस ऑप्टिमाइज़ करके, व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़ करके, कैसे कॉपीज़ को करके आप उनका कैंपेन का परफॉर्मेंस बढ़ाएँ। सो your expertise is analytics and AI. So let's talk about analytics first. एनालिटिक्स का स्कोप क्या है? सोशल मीडिया के लिए और एसईओ के लिए, दोनों में एनालिटिक्स का स्कोप क्या हो जाता है? मेरे हिसाब से ना अमित, एसईओ एनालिटिक्स का स्कोप ना पूरा डिजिटल मार्केटिंग में है, क्योंकि जो सबसे बड़ा या बम्प आया था एनालिटिक्स यूसेज में, वो आया था इंटरनेट के बाद। क्योंकि अगर आप एक सपोज या जाते हैं स्टोर पे ऑर्डर करते हैं, तो वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है कि सौरभ ने गया 100 रुपए का चश्मा खरीदा, 100 रुपए का आता नहीं, बट 100 रुपए का या पेन खरीदा, ठीक है। अब अगर ये सौ हाँ, रुपए का लेते हैं। पेन मैं ऑनलाइन खरीदूंगा, तो पहले मैं जाऊंगा पेन, फिर ढूँढूँगा अमेज़न पे, फिर ढूँढूँगा इधर, तो उसके चलते करीब 10 एमबी का डेटा जनरेट हो जाएगा कि सौरभ इस साइट पे गया, उस साइट पे गया, या ये किया, उसको क्लिक किया, ये क्लिक किया। तो लॉट ऑफ इंटेंट डेटा गेट्स जनरेटेड। ये इंटेंट डेटा फिर हम यूज़ करते हैं अलग-अलग पर्पज़ के लिए, और फिर जाके कन्वर्ट कर लिया, कोई मार्केटिंग ऐड आई वगैरह। तो इसकी बहुत अच्छी या एनालॉजी मैं आपको देता हूँ कि एक मार्केटिंग कैंपेन चल रहा था, तो उसको था कि पैम्फलेट्स बाँटना है एक एग्ज़ीक्यूटिव को। अब वो पैम्फलेट्स बाँटता था, हुँ, उसके अंदर कूपन कोड लिखे होते थे। तो उसको बोला था तुम जाओ ये हाउसिंग सोसाइटी में बाँटो, उस हाउसिंग सोसाइटी में बाँटो। वो बाँट रहा था, उसका कन्वर्जन बड़ा खराब आ रहा था। फिर उसको किसी ने आइडिया दिया कि हुँ, तुम ना वो मॉल के बाहर ही बाँटो, जहाँ पे दुकान है उसके पास में जाके बाँटो। तो उसने क्या किया, दुकान से पास में आके खड़ा हो गया, दुकान के बाहर ही लोगों को बाँटने लगा। तो उसका कूपन कन्वर्जन रेट जो पहले 0.1% चल रहा था, वो 2% चलने लग गया। पर इससे हुँ, आपको लगता है इंक्रीमेंटल सेल आई होगी? क्योंकि जो लोग अंदर आ रहे हैं वो तो या वैसे ही खरीदते हैं। तो हाई इंटेंट लोग हैं। तो जो मार्केटिंग एनालिटिक्स है वो डिजिटल एनालिटिक्स का एक सबसेट है मेरे हिसाब से। ओके। और या एसईओ की भी जो हम ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं, जो जो बहुत फेमस फ्रेमवर्क है, एबीसी फ्रेमवर्क, एक्विजिशन, बिहेवियर एंड कन्वर्जन। तो एक्विजिशन में जो सारे या चैनल्स हमने बात की, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पेड, सीआरएम, एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, वहां से, और कन्वर्जन फ्रेमवर्क है। ये सब इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहे हैं, ये सब आपस में मिलके चल रहे हैं। ब्रांड एक अपने आप रील पोस्ट करता है,
उसको बूस्ट का बटन दबा देता है तो वो आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा रीच देता है। बट आपको ये देखना है आप ऑर्गेनिकली Yeah. कितनी रीच अपने आप ला सकते हो और कितनी रीच के लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो Yeah. कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिक्स अक्रॉस ऑल चैनल्स आर सेम। अगर किसी को गूगल एनालिटिक्स या एडोबी एनालिटिक्स, अज्यूमिंग 90% लोग गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। अगर आपको गूगल Yeah. एनालिटिक्स बहुत अच्छे से आता है और मैं जानता हूँ एसईओ के लोगों को सबसे अच्छी एनालिटिक्स आती है क्योंकि वो कीवर्ड रैंकिंग, सर्च ये वो सब देख रहे होते हैं। तो Yeah. उनका इम्पैक्ट टू बिज़नेस इज़ वेरी हाई। इन नॉट इन स्पेंडिंग और इम्प्रूविंग, दे हेल्प कंपनीज नॉट टू स्पेंड मनी, जिसका कई बार ना वो उनको Yeah. क्रेडिट नहीं मिलता। बट अगर वो ढंग से उसका इम्पैक्ट हाँ। बताएँ तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत हाई है। वैसे सोशल मीडिया का आपने पॉइंट उठाया एंड ये एक क्वेश्चंस में से एक है जो हमने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आजकल ये रीसेंट ट्रेंड है कि कंपनीज जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड को यूज करके रील्स पोस्ट करती हैं एंड इवन माय ओन कंपनी पेज इज गिल्टी ऑफ दैट। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है एंड उसको फॉलो करके उसी की कॉपी एक रील बना देना और ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं, स्मॉल कंपनीज़ भी कर रही हैं, मीडियम भी कर रही हैं एंड सम टाइम इवन जायंट्स डू दैट। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो एंड डज़ इट रियली हेल्प बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि इवन जो मार्केटिंग मैनेजर्स है या व्हाई आवर कंपनी डज़ इट सम टाइम इज़ दैट कि ट्रेंड जो होते हैं उसको फॉलो करने पर व्यूज़ मिलते हैं, रीच मिलती है, नए फॉलोवर्स आते हैं एंड एवरीवन राइटफुली सो आई थिंक कि इससे बेनिफिट मिलेगा समहाउ, विल गेन समथिंग। बट डज़ इट रियली हेल्प? आप एनालिटिक्स से आ रहे हो। हैव यू सीन एनी इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग? मेरे ख्याल से इसको थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से बताऊँगा कि क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेवेन्यू आता है या बिज़नेस इम्पैक्ट आता है? हुँ, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हुँ, और उसमें आप किस टाइप की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट की करते हैं? क्या आप अपने एम्प्लॉइज़ की करते हैं? क्या आप अपने कंटेंट की करते हैं? क्या आप अपने ब्रांड पर्पस की करते हैं? तो अगर हम देखें क्लासिकल या, मार्केटिंग वाज़ ऑल अबाउट ब्रांड एंड पर्पस एंड व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, तो वो उससे शुरू होता है। बट ये है ना रोज़-रोज़ आप देख के बोर हो जाते हो, ठीक है? तो हुँ, उसमें एक हल्का-सा ट्रू, एंगल ह्यूमर का आता है, ठीक है? जो लोग यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड ड्रूल। अब क्या कंपनी करती है मुझे या, नहीं पता बट उनके लोग ना एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छा रील्स बनाते हैं। वो 2 एक लड़का एक लड़की है, वो दोनों बड़े अच्छे रील्स बनाते हैं। बट अगर आप जो मुझे लगता है वो या, थोड़ा-सा अगर आप ओवरडू कर दो, तो वो आपका वो ही ब्रांड बन जाता है। आप एक मीम चैनल बन जाते हो। बट अगर आप जिसे हम कहते हैं या, ना कंटेंट बकेटिंग में आपको हर लीवर खींचना है। आपको कई बार एम्प्लॉइज़ को करना है ताकि आप टैलेंट अट्रैक्ट करें, कई बार आपको पर्पस पे करना है, कई बार आपको ब्रांड पे करना है। तो ये आप कैसे मिक्स करें इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर एट द एंड या। ये एक ब्रांड प्रेज़ेंस है, काफ़ी अच्छा रिकॉल बढ़ता है फॉर कंपनीज़। ग्रेट पॉइंट सौरभ। बट यहाँ पर ना एनालिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं और एआई की बात ना करें, स्पेशली आपके साथ में थोड़ा-सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी बिकॉज़ यू हैव बीन वर्किंग विद एआई एंड क्रिएटिंग एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ जब एआई बज़वर्ड नहीं हुआ था, बिफोर दिस द इमर्जेंस ऑफ चैटजीपीटी एंड अदर चैटबॉट्स। तो अभी राइट नाउ आई मीन चैटजीपीटी के आने से पहले एआई किस तरह से यूज़ हो रहा था कंपनीज़ में, मार्केटिंग में एंड अभी क्या सीन है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आप देख रहे हो? तो पहले ना मतलब अभी जो चैट जीपीटी के बाद है वो जनरेटिव एआई है व्हिच इज़ ऑल अबाउट जनरेटिंग Yeah. कंटेंट वाला एआई। Yeah. उसके पहले सिर्फ एआई था व्हिच वाज़ मोर मैथमेटिकल मॉडल ड्रिवन। तो डेटा ड्रिवन एआई Okay. वाज़ व्हाट वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि वेदर प्रेडिक्शन, ट्रैफिक प्रेडिक्शन, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर यू टू रीच सम प्लेस, वो वाला था, मैथमेटिकल था पूरा। तो वो चीज़ जब Yeah. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस एरिया में आएगा। जैसे कैलकुलेटर ने आके लोगों को मैथ सिखा दी, वैसे ही चैट जीपीटी ने आके लोगों को कंटेंट और इंग्लिश सिखा दी। मेरे को नहीं लगता मतलब मेरा Yeah. 10 साल का बेटा 9 साल का बेटा है, वो भी अपने असाइनमेंट आजकल चैट जीपीटी से ही करता रहता है मतलब। तो अब मतलब कितना अच्छा है, खराब है ये मुझे नहीं पता, वक़्त ही बताएगा। बट I Yeah. would say the type of use cases which this thing unlocked was great. पहले ये सिर्फ यूज़ होता था Yeah. मार्केटिंग एल्गोरिथम्स में। जैसे हमने कहा कि टारगेट सिमिलैरिटी एल्गोरिथम्स फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑडियंस फीड कर दी कि इसी ऑडियंस को दिखाओ, आपकी रील किसको दिखनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए, फाइंड ऑडियंस व्हिच आर सिमिलर टू माय ऑडियंस, ठीक है? सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन, Yeah. तो आपका मैथमेटिकल या एनालिटिकल वाले में ज़्यादा था। जो आफ्टर Yeah. the whole AI, generative AI concept, I think so it has gone into content. Earlier we used to use computers the way computers used to work. Okay, हम कंप्यूटर को Yeah. उसकी भाषा में जाके बताते थे। अब क्या है कि हमने अपनी इंग्लिश नेचुरल भाषा में बता दिया, ऐसे करना है और वो कंप्यूटर ने उसको कोड को ट्रांसलेट करके इट एग्जीक्यूट्स द ऑपरेशन। So it is becoming more Hmm. conversational and it will become a more efficiency play.
फॉर मी इट इज ग्रेट, बट अभी भी है ना, जो जनरेटिव एआई में डेटा ड्रिवन एआई हैज नॉट बीन इम्पैक्टेड। अगर मतलब कोड लिखना शुरू या कर दिया, बट एनालिटिक्स अभी करने के लिए काफी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब अभी भी कई लोग बोलते हैं कि आप एक्सेल शीट चढ़ा दो, आपको वो थोड़ा सा सिंपल बता देगा, तो सिंपल यूज केसेस कर देता है, बट कॉम्प्लेक्स वाले नहीं कर पाता। या नाउ सौरभ, इससे पहले मैं ऑडियंस के क्वेश्चन लूं, आई वांट टू आस्क अबाउट वन मोर टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत कम बात करता हूं बिकॉज मुझे बहुत कम नॉलेज है, व्हिच इज सीआरएम। एंड यू आर समवन हु वर्क्स अ लॉट विद सीआरएम्स, एंड अगेन एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हर एक मार्केटिंग, एक कोई भी वर्ड पकड़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ सौरभ इसमें बहुत अच्छे हैं, बट बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा रहा है, आपने टाटा के साथ में बहुत टाइम तक काम किया है, आपने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ में बहुत टाइम तक काम किया है, लेंसकार्ट इज द रीसेंट थिंग, एंड देन अगेन योर ओन कंपनी इज वर्किंग विद गुड कंपनीज जो अभी इमर्ज ही हो रही हैं। एंड सो सीआरएम का आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है सीआरएम के साथ में, एंड अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स दैट आर कमिंग तो अप? my journey in marketing started with CRM, Amit. So this is almost like 13-14 years ago when I joined या Amex. मुझे आती थी डेटाबेस में सीक्वल लिखना। उन्होंने हायर कर लिया मुझे कहते हुए कि आप यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट जैसा टूल है, इसमें आपको करना है। जब मैंने ज्वाइन किया तब समझ में आया कि एक हम्म, सीआरएम टूल था, वहाँ पे आपको लोगों को कैंपेन्स भेजने हैं अलग अलग चैनल से। और तब सबसे ज्यादा डिजिटल चैनल होता था, एक ओके, बहुत नया चैनल आया था जो अभी तक यूज हो रहा है, उसका नाम है ईमेल। ठीक है, तब हम लोगों को ओके, डायरेक्ट मेल भेजते थे, वो भेजते थे, तब ईमेल आया था। तब ईमेल वाज द गॉड डिजिटल मार्केटिंग चैनल, जो अभी भी है एक तरीके से। ईमेल इज आवर डिजिटल हम्म, आइडेंटिटी। आधार इज नॉट आवर डिजिटल या आइडेंटिटी, फोन नंबर इज बिकमिंग आवर डिजिटल आइडेंटिटी, बट स्टिल इट इज नॉट। तो ईमेल इज आवर ग्लोबल या डिजिटल आइडेंटिटी फॉर अ पर्सन टू बी ऑन इंटरनेट। उसी को लेके आप गूगल या साइन इन करते हो, इधर करते हो, उधर करते हो। जब तक गूगल नहीं आया था तब तक हमारे पास 5 ईमेल होते थे। गूगल आने के बाद हमारे पास सिर्फ एक पर्सनल ईमेल है, एक ऑफिशियल ईमेल है। और आधे से ज्यादा या स्टार्टअप्स भी आज गूगल का ही ईमेल यूज कर रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग इज अ लॉन्ग या लास्टिंग वन, और वो है। अब आते हैं इस पे, जो आपका क्वेश्चन था कि सीआरएम क्या है, तो सीआरएम की डेफिनेशन पहले समझते हैं बिल्कुल, कि इसको दो तरह की डेफिनेशन होती है, कस्टमर रिटेंशन मार्केटिंग और एक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप हम्म, मैनेजमेंट एक ज्यादा बड़ा पर्व्यू हो जाता है, जिसमें कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, एनपीएस, वो सब आ जाता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं या कस्टमर रिटेंशन मार्केटिंग। जो कस्टमर हमसे खरीद के गया है, क्या हम उनको जानते हैं, क्या हम उनको वापस बुला सकते हैं, और क्या वो रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि हम सबसे ज्यादा ये बात की जाती है, आपने नाम सुना होगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये होता है सीएलवी। या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि आज मेरा कस्टमर है और ये मेरे को लाइफ टाइम में कितना बिजनेस देता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अमित ने सौरभ के यहाँ कुछ खरीदा, सौरभ सपोज दाल चावल बेचते हैं, तो उन्होंने 100 रुपए का कुछ खरीदा। तो लाइफ टाइम अगर वो आते रहे, तो वो हो सकता है लाइफ टाइम इनका 1000 रुपए का वैल्यू है। तो उसके लिए अगर वो 100 रुपए या एवरेज ट्रांजेक्शन है, तो मुझे उनको 10 बार बुलाना पड़ेगा। तो एंड द बिगेस्ट मेट्रिक फॉर सक्सेस इज रिटेंशन रेट। मतलब अगर आपने किया है, वापस आए हो, तो कितनी बार वापस आए हो, और क्या आप दूसरों को भी ला रहे हो। आज की डेट में हम सोचते हैं कि सीआरएम इज ओनली अबाउट सौरभ कमिंग बैक अगेन, बट वी ऑल आर या रिप्रेजेंटिंग आवर फैमिली। अगर सौरभ ने चश्मा खरीदा कहीं से भी, लेंस कार्ट से खरीदा, तो उसके घर में उसके पापा भी चश्मा पहनते हैं, मम्मी भी चश्मा पहनती है, वाइफ भी पहनती है, बेटे को भी लग गया है अब चश्मा। तो हमारे यहाँ 6 चश्मे पहनते हैं, और उसके बाद धूप में भी पहनेंगे, शाम को भी पहनेंगे, तो 12-13 चश्मे आ जाते हैं। तो रिपीट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ब्रिंग्स इन लॉयल्टी। एंड लॉयल्टी, एक बार आपने कस्टमर को ले आया, उसके बाद इसका एक्सपीरियंस विल डिटरमाइन ही विल रिपीट और नॉट। ना उसको, पहले सिर्फ हम बात करें ईमेल ही चैनल था, डायरेक्ट मेल था। अब आज की डेट में हमारे पास इतना डिजिटल चैनल्स अवेलेबल है। फर्स्ट पार्टी जैसे हम बात कर रहे थे, ओन चैनल्स, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, इतने सारे चैनल है। कई बार क्योंकि ये ऑडियंस लिमिटेड होती है, क्योंकि धीरे धीरे बनता है, तो हमें ये भी देखना है कि आप या इरिटेट ना कर दें इनको। ठीक है, आपने पता चला हफ्ते के दो हम्म, दो व्हाट्सएप भेजने शुरू कर दिए। पर ये है ना, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि कितना रिपीट करेगा। अगर मैंने सपोज सैमसंग से फ्रिज खरीदा, तो मैं फ्रिज कितनी बार खरीदूंगा? मैं 5 साल में एक बार फ्रिज खरीदूंगा, तो उसको भूल जाना या चाहिए। बट सैमसंग और भी चीजें बेचता है, टीवी भी बेचता है, फोन भी बेचता है, बट वो एक नॉन रिपीट कैटेगरी में है। तो आप मुश्किल से साल में या 1 या 2 बार खरीदोगे सैमसंग से, बट खरीदोगे तो मोटा खरीदोगे। मैं अपना एक बार ना, या मेरा एक किसी एक व्हाइट लेबल कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुआ था कुछ सर्विस का। तो मैंने ना अपने 5 साल का हम्म, टोटल किया कि आई हैव बॉट, तो मैंने उसको अपनी सीएलवी लिख के भेजी कि आई हैव बॉट 7 थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई हैव गिवन यू 4.6 lakhs ऑफ बिजनेस ओवर माय लाइफ टाइम। ठीक है, इसी से या उसका अटेंशन आ गया कि ओहो, ये बड़ा कस्टमर है। तो आप एज अ कस्टमर भी सोच सकते हैं। तो
हर कंपनी, और जैसे ब्लिंकिट या किसी भी डंजो जैसी कंपनी के बारे में अगर आप देखें, उनमें तो आप महीने में 5 बार खरीदोगे। तो हर कंपनी के कैटेगरी हिसाब से आपकी रिपीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये ना एक कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग वो है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, आपके पास बहुत सारे चैनल हैं। तो इफ यू आर एबल टू ड्राइव अ लॉट ऑफ रिपीट फ्रॉम इट, योर प्रेशर ऑन डूइंग टॉप मतलब टॉप फनल मार्केटिंग विल बी रिड्यूस्ड। तो आप ऊपर से न्यू कस्टमर लाइए और नीचे अपने कस्टमर को रिपीट कराने की कोशिश करिए। तो मोटा-मोटा इफ आई हैव टू गुड, गुड। समराइज दिस इज द थिंग। और एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें मार्केटिंग में कि आपने एनपीएस का नाम सुना होगा, नेट प्रमोटर स्कोर। या, ये वही मेट्रिक या। है, जब आप एक गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं तो वो आपको एग्जीक्यूटिव बार-बार कॉल करके बोलते हैं, सर मुझे 9 या 10 देना, नहीं तो मतलब मेरी सैलरी कट यस, जाएगी। तो या, काफ़ी लोग कहते हैं कि नेट प्रमोटर स्कोर की इम्पोर्टेंस क्या है? नेट प्रमोटर स्कोर का क्वेश्चन अगर आप देखें, वो कहता है कि हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। या, तो अगर आपने उसको ऑथेंटिक रखा तो आपकी एसईओ ग्रोथ मार्केटिंग इंप्रूव होगी, है ना? पर या, लोगों ने क्या या। किया, उसको बना दिया एक कस्टमर एक्सपीरियंस मैट्रिक और किसी के इंसेंटिव के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे एनालिटिक्स आ गई, यस, वो खराब हो गया। और अगर इसको एनपीएस को आपने अच्छे से लीवरेज किया, 70-80 पे अगर आपका चल रहा है, तो आपका रिटेंशन मार्केटिंग अच्छी चलेगी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ इंटरलिंक्ड है। पहले होता था या। टीवी अलग चलेगा, रेडियो अलग चलेगा, न्यूज़पेपर अलग चलेगा। आप जी सकते हो, अब नहीं जी सकते आप ऐसे। अभी एनालिटिक्स को यूज़ करना ही पड़ेगा और जितनी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका डेटा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डेटा बढ़ेगा, उसका सेंस बनाने के लिए आपको एनालिटिक्स के ऊपर फ़ोकस करना हाँ जी, पड़ेगा। और ये सारे चैनल्स ना इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे बात करें कि एसईओ के लिए आप अमित सबसे ज़्यादा 2 टूल्स क्या देखते हैं, बंदे को आने चाहिए एक अच्छे एसईओ के लिए? आपसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से सर्च कंसोल है ना? एनालिटिक्स सबसे सर्च पहले। कंसोल और या, एनालिटिक्स। अगर मैं आपको आंसर करूँ सीआरएम के लिए उसको क्या आना चाहिए? उसको आना चाहिए गूगल एनालिटिक्स और एक कोई मार्कटेक टूल जैसे क्लेवर टैब, मोएंगेज, वेब एंगेज, गपशप को एक आना चाहिए। अगर मैं एक ओके, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए बात करूँ, उसको गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स। तो इन सब में कॉमन क्या है? यस, गूगल ही गूगल हो रहा है। एनालिटिक्स हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ यस। है, ऐसा स्किल है जो आपको यूनिवर्सल बना सकती है। और सोशल मीडिया में भी यही है। या सोशल मीडिया के ट्रैफ़िक को भी हम गूगल एनालिटिक्स पर जाकर ही एनालाइज़ कर सकते हैं। ओके सौरभ सो मतलब आपका टाइम भी काफ़ी मैं ले रहा हूँ सो इससे पहले हम लोग टाइम से रन आउट कर जाएँ बेटर रहेगा कि मैं कुछ ऑडियंस के क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू जॉब बिकॉज़ यू आर एन एजुकेटर और आप कंपनीज़ में काम भी कर रहे हो। तो मेरा सवाल है कि एसईओ की नॉलेज क्या डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए इनफ है या कुछ एसईओ से हटकर भी और सीखना चाहिए? किस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? एंड बिकॉज़ यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री तो आप किस टाइप की जॉब्स को बढ़ता हुआ देख रहे हो और किनका ट्रेंड अगर किसी का कम हो रहा है तो? तो एक बार ना मैं आई विल स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट अमित कि हाउ डू आई सी द जॉब या, मार्केट लैंडस्केप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ। अभी जैसे पिछले या, 2-3 साल में 2 साल में स्पेशली फंडिंग कम हुई है स्टार्टअप्स में। तो हुँ, डिजिटल मार्केटिंग हुँ, में स्पेंड कम हो रहा है, ठीक है? ओवरऑल मार्केटिंग में हुँ, स्पेंड हो रहा है, बट स्टार्टअप्स वाला जो था ना मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूथलेसली स्पेंड होता था, वो कम हो गया है। तो उसकी वजह से पेड मार्केटिंग पे प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पे जॉब्स कम हैं अभी, ठीक है? तो और हुँ, इनफैक्ट वहाँ की जॉब्स पे प्रेशर है, बट व्हाट पीपल आर लुकिंग इज़ कि हम ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो हों। तो इसलिए कंपनी मार्केटिंग चैनल्स व्हिच आर ड्राइविंग बेटर आरओआई और हू आर फ्री मार्केटिंग आर गेटिंग मोर ट्रैक्शन। तो स्पेशली इफ यू सी पेड मार्केटिंग से लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ज़्यादा बात कर रहे थे या फिर सीआरएम पे वापस आ रहे हैं और ऑर्गेनिक हुँ, मार्केटिंग इज़ अ बिग थिंग व्हिच इज़ कमिंग आउट। ओके, तो एसईओ इज़ अ व्हाट आई मीन से एसईओ की अभी बल्ले-बल्ले है, ठीक है? People who know SEO and people who are specialists in SEO are great. In fact, lot of paid marketers I know they are learning SEO because they have been told to improve the overall business impact. तो ये नहीं कि सिर्फ वो पेड पे फोकस कर या, रहे हैं, वो एसईओ भी सीख रहे हैं। तो मैं कहूंगा एसईओ का अभी मतलब इट इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड राइट नाउ। तो देयर इज अ यस, लॉट ऑफ वर्क, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी प्ले आल्सो। मतलब व्हाट आई वुड से वेदर इट इज बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ गूगल मेकिंग इट सिंपलर फॉर पीपल टू डू, तो वो भी बहुत एफिशिएंसी आने वाला है। प्लस इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड आल्सो एट द अदर एंड बिकॉज गूगल इज आल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ अपडेट्स। मैं देख रहा हूँ आप हर हफ्ते एक बहुत इंटरेस्टिंग या, वीडियो बताते हैं कि गूगल के अपडेट से क्या हो गया। तो वो चीजें आपको या, टेक्निकल ट्रैफिक इम्पैक्ट ये वो सारी चीजें आनी चाहिए।
अच्छा वैसे अगर लेट्स से कि किसी ने सीख लिया एसईओ आता है उन्हें या मार्केटिंग के बाकी दूसरे एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज है, बट हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड बाय एमएनसीज़ और लेट्स से बिग स्टार्टअप्स और बिग कंपनीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग रोल्स कैसे हाउ लेट्स से कि हमारा कोई अब व्यूअर है जो किसी स्टार्टअप में हायर होना चाहता है मार्केटिंग रोल्स में, तो कैसे उसे अप्रोच करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए एसईओ में ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ना सबका एसईओ आप देख सकते हो, ठीक है? जैसे क्या होता है डॉक्टर के पास जाते हो ना नस देख के बता देता है क्या अच्छा है, क्या खराब है, ठीक है? या So a lot of times if we go for an interview, I see a lot of mistakes people do, and there's a difference between people who get jobs easily and people who don't get jobs easily. तो सपोज मैं या एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ डायोम के पास, ठीक है? और मैं एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए जा रहा हूँ। एक बंदा है जो गया, उसने जेडी पढ़ी, पढ़ी या नहीं पढ़ी, गया, अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है? और बोला हाँ, मुझे आता है। सर्च कंसोल आता है? हाँ, आता है। रैंकिंग कैसे करते हैं? आता है। एसएमरच आता है? आता है। एचरेफ्स आता है? आता है, ठीक है? और एक दूसरा गया, उसने बोला कि हाँ, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, आपकी एसईओ में मुझे लग रहा है ये 3-4 प्रॉब्लम है, ऐसे-ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप मुझे अपना सर्च कंसोल का एक्सेस देंगे, मैं आपको और 2-3 चीज़ें बताऊँगा। तो आप बताइए किसको हू इज़ लाइकली टू गेट द जॉब बेटर? या सेकंड है वन ना? ऑब्वियसली। तो एक चीज़ ये आपके पास एक सुपर पावर है जो आप उनका डेटा पब्लिकली या उनकी प्रोफाइल देख के या उनके टैग्स देख के क्विक असेसमेंट करके बता सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ ये गुरु मंत्र है। ये मेरा एक बॉस थे, उन्होंने टाटा ग्रुप में साइरस मिस्त्री को इंटरव्यू दिया था या उधर विक्रम पंडित को दिया था, तो उसने मुझे बताया था। कहते कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो खाली हाथ नहीं जाना है। तो आप ऐसे जाओ कि आप अपना जॉब का रोल करने लग रहे हो और करने लग रहे हो तो उसका या प्रोजेक्ट कैसे होगा, क्या चीज़ आप सॉल्व करोगे? गुड। अच्छा एक बहुत छोटा-सा पॉइंट है बिकॉज़ हमारा चैनल हिंदी में है, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस हिंदी में है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ, फ्लुएंट इंग्लिश और शशि थरूर लेवल इंग्लिश नॉलेज कंपल्सरी फॉर सक्सेस इन मार्केटिंग? क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस? मैं ना दोनों टाइप के फाउंडर्स और उनके साथ काम किया हूँ, जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं और डिपेंड करता है किसमें सोचते हैं, ठीक है? एक होता है मैं इंग्लिश हाँ, में बोलता हूँ या पर सोचता हिंदी में हूँ। तो देखिए पहली या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं एक एमएनसी यूएस बेस्ड कंपनी में हिंदी बात करके निकाल लूँगा, वो तो चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है? बट या अगर आपका कोई इंडियन काउंटर पार्ट है, वो वाला है, तो आपकी सक्सेस विल बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर एक्सपीरियंस मतलब अगर आप अपनी अचीवमेंट्स खुद बता पाएँ ऑडियंस को। तो आपको ये देखना है अगर आप एक हिंदी या भाषी हैं, आपको लगता है बट आप इंग्लिश में काम कर सकते हैं, बट आप हिंदी बोलने में आपका थोड़ा हाथ तंग है। तो आपके पास इतनी सारी इंडियन हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जहाँ पे हिंदी में डे टू डे बात होती है, ठीक है? मतलब जैसे गुड, आप एक मान्यवर में जाएँगे या किसी भी एक अच्छी इंडियन कंपनी में जाएँगे, वहाँ पे हिंदी में बात होती है। दे डोंट केयर अबाउट इट, द स्किल। तो गुड, बट आपका काम शुड बी इम्पैक्टफुल। बट आप मतलब मैं सबको यही बोलता हूँ, you should not have a translator to communicate your achievements. What I mean to say is कोई आपका मतलब ट्रांसलेटर नहीं होना चाहिए आपकी बढ़ाइयाँ करने के लिए। आपको खुद अपना काम बताना चाहिए। तो आप ऐसी मतलब 2 या अगर ऑडियंस ऑर्गनाइज़ेशन है, एक है इंडियन ऑडियंस वो जो आप जिससे बात करोगे आपकी बात समझ रहा है और वो आपको इसके लिए आपकी अप्रेज़ल खराब नहीं कर रहा कि भाई तू ना हिंदी में बात करता है मतलब हमारी कंपनी इंग्लिश में है। तो बट आप एक या इंडिया में काम कर रहे हो, बहुत काम है इधर और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इसको केयर नहीं करते। या ट्रू, ट्रू, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा एक बिकॉज़ यू हैव वर्क्ड विद स्टार्टअप्स एंड यू हैव वर्क्ड विद ब्रांड्स, अगर मेरा अपना खुद का एक स्मॉल बिज़नेस है या कोई हमारे व्यूअर्स हैं उनका एक स्मॉल बिज़नेस है, एक वेबसाइट है, उसको ब्रांड कैसे बनाएँ? व्हाट व्हाट इज़ दैट जर्नी लाइक? देखिए, जो मतलब बिज़नेस है और ब्रांड है, उसमें फ़र्क यही है कि पर्पस और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, जैसे अगर आपने मतलब आपकी भी वेबसाइट है अमित अमित तिवारी करके जो है, उसने आपने एक एसईओ का या पर्पस बनाया और आप उसको रिपीट कर रहे हैं बार-बार ताकि चाहे आपको 5 चीज़ें या भी आ जाए, लोग आपको कहेंगे कि आपको एसईओ चैंपियन है। ठीक है? या या जैसे आप इंटरनेट पे नील पटेल है, नील पटेल बहुत एसईओ पे बोलते हैं, उनको मार्केटिंग आती है, सब कुछ आती एब्सोल्यूटली, है, तो उन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंटली रिपीट किया है। बट ये बहुत बोरिंग होता येस, है ना? क्योंकि हमें कुछ-कुछ या नया चाहिए, कुछ नया सेक्सी सा चाहिए, तो हमें बार-बार करना है। अब जैसे मैं येस, एनालिटिक्स में था, मैं सीआरएम में गया, मेरे को पता है ग्रोथ मार्केटिंग वाले मेरे से चिपक के रह जाएँगे, मेरा पैशन चाहे कितना भी कुछ हो, मैं कुछ और भी करूँ, मेरे को लोग इसी हुँ, से जानेंगे, तो इसी पे कैश करना है। तो येस, कंसिस्टेंटली डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज़ इम्पोर्टेंट एंड देन सेकंड पार्ट या इज़ यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंट विजुअल एलिमेंट जैसे आपने अभी बताया था कि मतलब काफ़ी ब्रांड्स जैसे आप देखिए टाटा ग्रुप ब्लू कलर पे बहुत थ्राइव करता है, ठीक है? लेंसकार्ट या का अपना कलर स्कीम है, तो जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो थ्राइव करते हैं और इनसे सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एथिक्स ऑफ ब्रांड।
ठीक है? तो जब अगर आप कितने भी ब्रांड बना लो, पर अगर आप इनकंसिस्टेंट और अनएथिकल हो, तो लोग आपको ब्रांड कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका जो प्रैक्टिसेज़ हैं वो एथिकल होनी चाहिए और आप एक सेम एक्सपीरियंस देने पर फ़ोकस करें, जहाँ पर ऐसा ना हो कि जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर जा रहा है या लेट्स से अगर वो फेसबुक पर जा रहा है तो उसे डिफरेंट थीम ऑफ ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं और वो ट्विटर पर जा रहा है तो डिफरेंट थीम ऑफ ग्राफिक है और वेबसाइट पर कुछ एकदम अलग ही चल रहा है। तो रिकग्निशन अब थोड़ा-सा आप मुश्किल हो जैसे जाता है और ये यूज़र जब के आप लिए। ऑफलाइन में आते हैं ना मिति और डिफरेंट हो जाता है। सपोज़ आपका एक लोगो चल या रहा है एक साइड एक स्टोर पे दूसरा लोगो चल रहा है, दूसरे तीसरे पे तीसरा। अब हो सकता है कस्टमर कहे अरे यार ये लोगो सही है, फेक है। अगर आप कई बार देखें कि कई या बार बड़ी कंपनीज़ लाइक कोक एंड पेप्सी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इवन चेंज देयर लोगो। वो चेंज करते हैं, फिर उनको या बैकलैश मिलता है, फिर वो वापस वहीं चले जाते हैं। क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट है 100 साल से। ट्रू, एब्सोल्युटली। सौरभ एक और क्वेश्चन है व्यूअर का कि अभी वो एक्चुअली में अपनी एजुकेशन पर ही फ़ोकस कर रहे हैं। सो उनका क्वेश्चन है कि क्या उन्हें मास्टर्स करनी चाहिए बिज़नेस एनालिटिक्स में, मार्केटिंग में या फिर मार्केटिंग एनालिटिक्स में? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? तो आज की डेट में ना अमित, मैं काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गया हूँ और मैं ये कहूँगा कि मेरी वैल्यू भी इसलिए क्योंकि मैं इंडस्ट्री से लेके आ रहा हूँ नॉलेज। ठीक है? या तो ये जो डिजिटल और मार्केटिंग और एनालिटिक्स के एरिया में जो कोर्सेज भी है ना, वो अभी इवॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि ये फैक्टर्स ही बहुत या है। अगर मैं किसी भी कॉलेज में चले जाऊँ ना, तो हो सकता है अमित तिवारी से बेटर कोई एसईओ का बंदा होगा ही नहीं। ठीक है? तो डिपेंड करता है आपको एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज चाहिए कि आपको एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। कोई एसईओ में या पीएचडी ऑफर नहीं कर रहा है जितने आपके कोर्सेज कर रहे होंगे। ठीक है? मतलब अगर मेरे को एसईओ सीखना है तो शायद मैं नील पटेल के पास जाऊँगा या अमित तिवारी के पास जाऊँगा। ठीक है? अगर मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखनी है तो शायद मैं nas.io के पास जाऊँगा या मतलब 1-2 और उनकी कंपनीज़ के पास जाऊँगा। बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या की स्पेशलाइजेशन मुझे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी। बट अगर या मुझे सारी चीज़ें एक कम टाइम में 1.5 साल में चाहिए और एक साथ में एक ब्रांड चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का, आईआईएम का चाहिए, आईएसबी का चाहिए, आईआईटी का चाहिए, तो वो करना या एक कंडेंस्ड टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? मैं 1.5 साल, 2 साल लगा सकता हूँ कंडेंस्ड टाइम में। तो माय सजेशन इज़ टू गो फॉर एजुकेशन व्हेन यू वांट टू डू दिस। अब इसमें डिपेंड करता है, अब आपका क्वेश्चन था मार्केटिंग में जाऊँ या मार्केटिंग एनालिटिक्स में जाऊँ कि एनालिटिक्स में जाऊँ, बिज़नेस ठीक है? एनालिटिक्स अगर में। या आप मार्केटिंग के डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब आपने एसईओ कर लिया, अब आप चैंपियन बन गए, अब आपको देखना है कि यार मैं और क्या करूँ? अब इसमें 2 लाइन होते हैं, एसईओ आपको एक डिजिटल एनालिटिक्स की लाइन खोलेगा और एक मार्केटिंग की लाइन खोलेगा, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको मन या करता है कि मैं और चैनल्स खोलूँ, मतलब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आनी चाहिए, मैं पेड मार्केटिंग भी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की लाइन पकड़िए, ठीक है? बट आपको या डेटा मज़ा करता है, आपको कहता है यार कंटेंट-वंटेंट ना मेरे को बोर करता है, मेरे को ना ये एनालिटिक्स इन नंबर्स में मज़ा आ रहा है, तो आप एनालिटिक्स की लाइन पकड़िए, डिजिटल एनालिटिक्स की लाइन पकड़िए। बट आपको कहते हैं यार मैं बोर हो चुका हूँ मार्केटिंग से, मेरे को थोड़ा-सा और कुछ देखना है, मुझे कस्टमर एनालिटिक्स देखनी है, मुझे कस्टमर सर्विस एनालिटिक्स देखनी है, इन्वेंटरी एनालिटिक्स देखनी है, क्योंकि एक ई-कॉमर्स में बहुत सारा डेटा है हर तरफ। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि शिपिंग लॉजिस्टिक्स इज़ अ बिग थिंग टुडे। आपने या देखा है कि जैसे ज़ेप्टो ने पूरा ड 10 मिनट का करके डिसरप्ट कर दिया। बट उधर बहुत ज़्यादा या एनालिटिक्स लग रही है कि आपको कैसे रूट ऑप्टिमाइज़ किया जाए, कैसे आपको 8 मिनट बताया जाए कि 4 मिनट बताया जाए। अगर वो आपको एनालिटिक्स बहुत एक्साइट करती है, तो आप एक स्पेशलाइज़ेशन इन एनालिटिक्स करिए कि आप एल्गोरिथम सीखिए, वो सब करिए। तो आई वुड नॉट से कि वन साइज़ फिट्स ऑल, आपको अपना पैशन ढूँढना है, आपको नंबर्स बहुत मज़े करते हैं या आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा एक्साइट करती है? सौरभ एक और क्वेश्चन है वन ऑफ द व्यूअर्स का कि आप एआई के बारे में बातें करते हो, आपने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के साथ में काफ़ी काम किया हुआ है। तो डू यू हैव रीसेंट एग्ज़ाम्पल जो आपको मेमोरी में हो कि जहाँ पर किसी इनोवेटिव एआई एक्सपीरियंस को यूज़ करके किसी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ने अपना प्रॉफ़िट बढ़ाया हो, उसके कस्टमर एंगेजमेंट वगैरह पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा हो? तो देखिए, एक ई-कॉमर्स के ना 3-4 मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं। वन होता है ट्रैफ़िक लाना, रिलेवेंट ट्रैफ़िक लाना और कन्वर्जन हुँ, लाना। दूसरा होता है डिलीवरी करना अच्छे से और तीसरा होता है आपका कस्टमर सर्विस करना। आपने देखा होगा कि या, कस्टमर सर्विस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा एआई का इम्प्लीकेशन हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले बहुत सारे एजेंट्स लगते थे, कॉल सेंटर चलाना पड़ता था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाउ डिड या, दे यूज़ चैटबॉट्स एंड ऑटोमेटेड कन्वर्सेशनल बॉट्स टू एलिमिनेट मैनुअल वर्क? तो वहाँ पे ये एक बहुत या, बड़ा एरिया है, क्योंकि लोग कॉल करते हैं और वो एक कॉस्ट होती है। हर कॉल की कम से कम 10-15 रुपए की कॉस्ट होती है और अगर 2-3 बार बात हो गई तो या, अलग प्रॉब्लम है। तो और वो अगर आप देखो ना, या, सारे
लोग कॉल क्यों कर रहे हैं, मेरा ऑर्डर किधर है, मेरा ऑर्डर मिला नहीं, मेरा या पेमेंट नहीं आया, मेरा ऑर्डर खराब है, मेरी ऑर्डर की ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा कि ऐड आती है एक एक्को इंश्योरेंस का, वो बोलता है कि आप फोटो या खींच के डाल दो, हमारा वो अप्रूव कर देगा। पहले क्या होता था, एक सर्वेयर आता था, वो देखता था, फोटो खींचता था, वो भी डालता था, वो सर्वेयर डालता था। अब कहते हैं कि यार हम्म छोड़ो, आप खुद ही एक वीडियो बना के डाल दो। उन्होंने क्या किया, वीडियो लिया, उसमें एनालाइज किया, कर दिया। तो व्हाट आई एम सेइंग, सर्वेयर को रिप्लेस करके आपने कैमरा कर दिया, कैमरे को करके ऑनलाइन कर दिया और प्रोसेस ऑटोमेट कर दी। तो कस्टमर सर्विस, पोस्ट या सेल्स इज अ बिग एरिया वेयर थिंग्स आर गेटिंग ऑटोमेटेड, ठीक है, एंड थिंग्स एआई इज ओके यूज्ड। अनदर एरिया व्हिच आई सी इज रिकमेंडेशन इंजन एंड टू बी मोर कॉन्टेक्सचुअल। तो ये दो बड़े एरिया मुझे दिख रहे हैं, पोस्ट सेल्स और डिस्कवरी। ग्रेट ग्रेट सौरभ दिस हैज बीन वंडरफुल एंड नाउ आपका टाइम खत्म हो रहा है तो हमें रैप अप करना पड़ेगा बट बिकॉज ऑडियंस ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस को सुन चुकी है जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी गेन कर सकते हैं और अपने कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो बिजनेसेस हैं जो अभी राइट नाउ स्मॉल टू मीडियम स्कोप में है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं स्टैब्लिश करना चाहते हैं ब्रांड करना चाहते हैं हाउ कैन दे यू नो कीप टच इन यू आपके कांटेक्ट में कैसे बने रहें किस चैनल को आपके फॉलो कर सकते हैं जहां पर वो लगातार आपकी इनसाइट्स को देख सकें तो सुन सकें अमित, मैं काफ़ी लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, तो वो मेरा फेवरेट चैनल है। और मैंने भी थोड़ा-सा, अगर आप एनालिटिक्स और मार्केटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अपनी कंपनी का यूट्यूब चैनल बनाया है, डायोम करके है, वो हम लिंक गुड में डाल देंगे। तो उसमें 2-3 अच्छे वीडियोज़ हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर एक कोर्स डाला हुआ, एक 1 आवर का वेबिनार है। एक है कि मार्केटिंग एट्रिब्यूशन और मार्केटिंग को कैसे देखें, मेजरमेंट कैसे करें, तो उसपे भी एक वीडियो डाला हुआ है। और ओमनी चैनल का ग्रेट क्या पोटेंशियल है, तो उसपे भी हमने एक डाला हुआ है। तो आई एम आल्सो लर्निंग फ्रॉम यू एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज अ बिग एरिया व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू, बट आप लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर लीजिए एंड आई एम आल्सो अवेलेबल ऑन टॉपमेट, तो यू कैन बुक टाइम विद मी इफ यू नीड एनी करियर एडवाइस एंड ऑल। And I'm also sometimes गुड looking गुड for गुड interns and freelancers to work with. Happy to get in touch. सो लिंक्डइन इज द प्लेस टू गो हम आपके पेज का लिंक ऑब्वियसली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यूट्यूब चैनल का और जो आपके वीडियोस हैं उनके लिंक भी रहेंगे सो दैट पीपल कैन बेनिफिट एंड एज यू सेड ड्यूरिंग योर टॉक कि मार्केटिंग इज़ अ ह्यूज फील्ड और यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बिकॉज एज यू सेड एसईओ इज जस्ट वन पार्ट इवन पेड मार्केटिंग भी सिर्फ एक पार्ट है सोशल मीडिया भी एक पार्ट है बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो आई थिंक स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं जो समटाइम्स स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस भी मिस कर देते हैं अनलेस एंड अनटिल दे एक्चुअली गेट इन टच विद सम सीरियस मार्केटर सीजन मार्केटर तो दिस हैज बीन वंडरफुल थैंक यू सो Thank मच you फॉर very much, टेकिंग Amit. टाइम एंड हम सब लोगों को ज्ञान देने के लिए एंड लेट्स होप कि हम दोबारा कभी आपका टाइम फिर से यूज कर श्योर पाएं श्योर, बिल्कुल अमित। काफ़ी अच्छा लगा, मैं भी आपके काफ़ी वीडियोस देखता हूँ और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे थोड़ा नर्वस भी किया, बट मज़ा आया। नहीं मैं क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे इसीलिए मैंने सीधे ऑडियंस के ऊपर डाल दिया मैं टॉपिक भी नहीं से लेता हूँ और क्वेश्चंस भी नहीं बहुत ही से ले बढ़िया। लेता हूँ मेरी सिर्फ टी शर्ट रहती है चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके एंड कैच अप करते हैं फिर ओके। थैंक यू सो मच बाय तो ये थे सौरभ अग्रवाल अगर इस सेशन के बारे में या सौरभ के उठाए किसी पॉइंट के बारे में आपके कोई और सवाल हैं सौरभ से तो आप पूछ सकते हैं सौरभ भी रिप्लाई करेंगे और मैं भी पक्का आपको उनसे पूछकर रिप्लाई करूंगा मिलते हैं अगले सेशन में किसी और ऐसी हस्ती के साथ में जिन्होंने मार्केटिंग के फील्ड में खुद से कुछ अचीव किया है खुद से कुछ प्रूव किया है और आपको ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ में कुछ बातें समझा सकें कुछ नई इनसाइट दे सकें सो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.